जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर शाह मोहम्मद तांत्री की क़यादत में लोरन में इजलास मुनक्कद, सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। शाह मोहम्मद तांत्री ने लोरन का तोसा मैदान की मंजूरी पर किया मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया का शुक्रिया अदा। देखा था लोरन की आवाम को, पुंछ की आवाम को, लोरन की पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि गंडोला लोरन में लगने जा रहा है। अब इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी आने वाले टाइम में? मैं से उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और एक शेर जो है शाह मोहम्मद तांत्री साहब के लिए जो है हमसे न देखी गई अंधेरों की सरखुशी, फिर बन के आफ्ताब निकलना पड़ा हमें। तालीम याफ्ता है, मामूली तालीम याफ्ता नहीं है, एमए है ये पॉलिटिकल साइंस में, अला तालीम याफ्ता है। इसको केएस में ले जा सकते हैं, जिससे पहले एक बेटा उनका गया। तो एक तो वो है हमारे पास इस वक्त एक शख्सियत उभर के आई है पुंछ में, लोरन में, ब्लॉक लोरन में। दूसरे हमारे यहाँ मौलाना शरीफ साहब को मैं देख रहा हूँ, ये हर वक्त भी आवाम के नुमाइंदे करते हैं, आवाम में रहते हैं, आवाम की बात करते हैं, आम लोगों की डिमांडें करते हैं। इनको भी मैं आज अल्लाह की आदत से गुजारिश करूंगा कि मौलाना शरीफ साहब को मैं प्रपोज करता हूं जहां ब्लॉक का सदर। हमारा ये जो लोगों की आवाम है ब्लॉक की, ये यहाँ जमा हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, गडकरी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे हैं, मरनू साहब हैं, ज़िले इंतजामिया हमारी, उनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि 75 साल के बाद हमारी नाइंसाफ़ी का दौर अब ख़त्म होने जा रहा है पुंछ का। और ये जो रोपवे या केबल कार प्रोजेक्ट लोरन से तोसा मैदान के लिए मंजूर हुआ है, या जो ये हमारा सोलर प्लांट जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, उसके लिए हमने उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी के लिए हम जमा हुए, हम उनका बहुत ही दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ अगर ये गवर्नर रूल ना लगता, अगर वही पहली गवर्नमेंट होती तो कभी भी मुमकिन नहीं था हमारे दूर दराज इलाकों को भी कोई तरक्की की इशारा से जोड़ता। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो एमएलएस हुए तो उनका दूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस बाद नमाज जुम्मा बरामद किया जाएगा। मुफ्ती फारूक मिसबाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीली जानकारी दी। और तमाम तर जलवा सामानियों के साथ इस वक्त ये चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर महफिल मिलाद होती है और शबीना जुलूस कई जगह निकल रहे हैं। और उसके अलावा इंशाअल्लाह ताला यहाँ पुंछ के अंदर भी लास्ट में 4-5 जुलूस जो हैं निकलेंगे, जो मिलाद चौक से बरामद होकर के मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर और मरकजी जामा मस्जिद के अंदर जाना अनवार के अंदर आएंगे, और ईदगाह के अंदर भी एक जुलूस जाएगा। खैर उसकी तरतीब जो है वो वक्तन फ़क्तन बताई गई और आइंदा भी बताई जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब जो आज ये जुमा है और अगले जुमे को अल्हम्दुलिल्लाह जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकलना है, उसके ताल्लुक से चंद मारूज़ात, क्योंकि इसमें 12 रबीउल अव्वल इत्तेफाक ऐसा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कायनात की सबसे बड़ी ईद भी उस दिन है और हफ्ते की ईद भी उसी दिन है, यानी उस दिन जुमातुल मुबारक भी है और एक मिलादुन नबी भी है। तो उस दिन हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जितनी मसाजिद हैं शहर पुंछ की और अतराफ की, उनमें जो नमाज जुमा हो वो अपने वक्त पे अदा हो जाए, और अगर सारे मुक्तदी उसके लिए राजी हों तो 10-15 मिनट पहले भी आप अदा कर सकते हैं, और उसके बाद फ़र्ज आप अदा करके फिर मरकजी जामा मस्जिद का रुख करें, और सुन्नतें आप ईदगाह के अंदर अदा करें आकर के, या उसके अलावा मरकजी जामा मस्जिद के अंदर आकर के अदा करें। और इस तरीके से यहाँ पे अपने तमाम तर मुक्तदियों के साथ आएँ, और ठीक इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2:15 या 2:30 के दरमियान में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मरकजी जामा मस्जिद पुंछ से जो है वो हमारा जुलूस रवाना होगा और मरकजी ईदगाह तक, और वहाँ इख्तिताम पजीर होगा। वहीं पे तबर्रुकात के इंतज़ाम भी है, और वहीं पे आखिरी दुआ भी होगी, पैगाम भी किया जाएगा, दुरूद सलाम के नजराने भी पेश किए जाएंगे। अब मैं गुजारिश करूँगा कि ये जैसे शींदरा मदाना वहाँ से लेकर के खनेतर है, पेंच है, और उसके अलावा कनैया है, और जलास है, सलोत्री है, और फिर इस इलाके में जैसे खड़ी है, अजोट है, गुलपुर है, और दगवार है, और क्या नाम है दयालदरा है, और दलान है, फिर इधर टोकड़ी है, बनवत है, और कनकोट है, और ये जितना इलाका है इन तमाम आइमा हज़रात से और आवाम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ नमाज जुमा होती है वहाँ से आप 5-10 मिनट पहले जुमा अदा कर लें, और उसके बाद आप जुलूस की शक्ल सूरत में नारे लगाते हुए और मुकम्मल सरापा अदब बनकर
मंडी अड़ाई कट्ठाता मोहल्ला शेखा सड़क की खस्ता हालत, मुकामी लोग कर रहे हैं परेशानियों का सामना, मुरम्मती का किया मुतालबा। और ये हमारे जो जून जुलाई में यहाँ पे ज़बरदस्त जो बारिशें वगैरह हुई और उस दौरान जो स्लाइडिंग वगैरह हुई, उस वक्त हमने मीडिया की विसादत से ये मामला जो है ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचाया। और आपको मालूम होगा कि ज़िला इंतज़ामिया ने एक आर्डर के तहत तहसीलदार मंडी शहजाद लतीफ़ साहब को यहाँ मौके पे भेजा। वो यहाँ पे आए, PMGSY के ऑफिसरान आए और उन्होंने यहाँ पूरी रोड का मुआयना किया और हमें यकीन दहानी कराई दी गई कि 1 महीने के अंदर ये रोड की जितनी भी डैमेज रोड है इसको हम जो है वो क्लियर करेंगे। इसमें टेंडर भी हुए और आपने खुद देखा आज यहाँ पे जो वो क्रेट, जो पिछले साल क्रेट यहाँ पे डैम्प किए थे, वो जंग लग के ख़त्म हो चुके हैं। अड़ाई गांव की 3 पंचायतें हैं, जिसमें 2014 या 15 में एक फ्लड आया, जिसकी वजह से ये रोड हमारी पूरी बह चुकी थी। मुझे लगता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन अड़ाई की कोई ऐसा हादसा पेश आए बस का, या कोई ऐसी सुमो वगैरह एक्सीडेंट हो, नाले में जाए, तो तब हम आके इस रोड की हरकत करेंगे, फिर उसको देखेंगे। तो मेरी गुजारिश होगी आपके ज़रिए से कि कम से कम इस रोड पे ध्यान दिया जाए। मैं बिलखसूस DC पुंछ से कहूँगा, एक अच्छे ऑफिसर आए हैं, इनके रहते हुए भी अगर हमारी रोड का आज काम ना हुआ तो बहुत मुश्किल है। तो 2014 के बाद यहाँ पे एक बार 2 करोड़ का टेंडर हुआ, उसके बाद भी लाखों करोड़ों के टेंडर होते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ कहाँ किस पैसे का काम कहाँ पे हुआ है। अगर काम कहीं पे हुआ है, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो DC पुंछ को एक कमेटी कायम करनी चाहिए कि इस जगह पे जो पैसा आया वो कहाँ लगा। अगर नहीं लगा तो फिर गवर्नमेंट इस इलाके के लिए तवज्जो क्यों नहीं कर रही। यहाँ पे इतना एक बड़ा इलाका है जो टूरिस्ट इलाका है, जिसको जब्बी तोती कहते हैं। इसके ऊपर हमारी पीरम पंचायत है, उसमें ज़ियारतें, बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, तो लोग आते हैं, लेकिन एक बार जो आता है दोबारा कोई आने पे राज़ी नहीं है। ये मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश होगी हमारे DC साहब से कि इस पे जल्दी कोई नोटिस लिया जाए, ताकि बर्फ़ पड़ने से पहले इस रोड की कम से कम चलने के लायक इसको बनाया जाए। अगर राइडल पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले इंजीनियर्स ने 5 रोजा काम छोड़ हड़ताल का किया ऐलान, जॉब पॉलिसी बनाने का किया मुतालबा। उसके रिगार्डिंग हम सर के पास लेके आए थे। पहले भी हमने इनको काफ़ी सारे नोटिस दिए, लेकिन उन्होंने उस पर गौर नहीं किया कभी भी। तो फिर हम उसके बाद हमने DC साहब को अप्रोच किया और DC साहब का एक बहुत अच्छा हमको मैसेज मिला वहाँ से, जो उन्होंने मैनेजमेंट को भी बुलाया था वहाँ पे। तो मैनेजमेंट ने वहाँ पे एग्री किया कि भैया हम जो आपका है ये 31 अक्टूबर से पहले जो ये आपकी जॉब पॉलिसीज़ भी और जो भी हमारे इश्यूज़ थे वो सारे रिजॉल्व करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम थी, सैलरीज कितनी थी, इतना भी बताया गया कि जो अनस्किल्ड लेबर से उनसे कम आपकी हमारी जो एक्चुअली वहाँ पे जो हमारी सैलरीज जो हमारे इंजीनियर्स हैं, कई सारे जो मेजॉरिटी में हमारे इंजीनियर्स हैं, उनकी सैलरी जो है स्किल जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं उनसे भी कम थी, 20,000 से भी कम की सैलरी पे काम करते हैं। और पिछले 1.5 साल से उनको GTs ही रखा गया, उनकी प्रमोशन नहीं हुई। GTs का मतलब GT ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर। हाँ बोलिए आगे। और उसके बाद ट्रेनिंग इंजीनियर्स भी उसमें काफ़ी सारे हमारे हैं, उनको मतलब 1.5 साल से कोई भी उनका जैसे प्रोविजन पीरियड 6 महीने का होता है या साल का होता है, प्रोविजन पीरियड उनका अभी तक खत्म ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जॉब पॉलिसी नहीं है। उसके रिगार्डिंग हम सर के पास आए थे। यानी कि जो प्रोबेशन से उनकी सैलरी कम है, प्रोबेशन के बाद की सैलरी ज़्यादा है, तो उसमें कितना डिफरेंस है, क्या बोलेंगे आप? डिफरेंस का बात ही नहीं है, जॉब पॉलिसी ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि प्रोविजन पीरियड किसका है, क्या है, किसको किस बेस पे लगाया है, किसको क्या लगाया, कुछ पता नहीं। वहाँ पे कोई जॉब पॉलिसी ही नहीं है। तो आप चाहते क्या है? मतलब हमारी प्रॉपर जॉब पॉलिसी होनी चाहिए, हमको सिस्टमेटिक तरीके से जैसे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, हमारे पास ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर जैसा होता है वैसा होना चाहिए। इंजीनियर्स ग्रेड जैसे जिसका जो जिस लायक है हमको उस लायक होना चाहिए। आपने ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन को लेकर भी जो है बात की है, वो ये क्या मसला है? एक्चुअली हमारे लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए या हमारे को वहाँ पे एकोमोडेशन देनी चाहिए। वो दोनों ही नहीं है, जिस पे भी हमारे CGM सर ने एग्री भी किया कि हाँ जो भी हमारे वहाँ पे इश्यूज़ बताए, सर ने हर चीज़ पे एग्री किया कि हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बेसिक अलाउंसेस हमको कोई नहीं दे रहे हैं। वो वहाँ पे हमको कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पे हमको कोई एकोमोडेशन नहीं थी इसके रिगार्डिंग। तो सिर्फ ये प्रॉब्लम आपके साथ है या जो बाकी वहाँ काम करते हैं उनके साथ भी यही इशू है? बाकी का हमको नहीं पता कि जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनके साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि उनका तो लॉ है, वो लॉ के अकॉर्डिंग वो करते हैं सिस्टम, लेबर के लिए तो लॉ है। थैंक यू। मैं पहले तो DC साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी डिमांड्स को सुना। हम सब इंजीनियर
YRS ने जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर रैली नहीं निकाली जाएगी बल्कि बनतालाब से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेले का इनेकाद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो कारण था जहां पर हम इकट्ठे हुए हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा शासक हुए, उनका जन्मदिन 23 सितंबर को है। जो हम पिछले साल से हम एक बड़ी रैली निकाला करते थे, अभी जब पिछले साल छुट्टी घोषित होगी उनके बर्थडे पे, उनके जन्मदिन पर, तो हमने उस रैली को समाप्त करके, क्योंकि पिछली साल हमारे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जो हमारे बीच में एक एम्बुलेंस फंस गई थी, जो हम उसको बाहर नहीं निकाल सके। हम बाहर भी निकले, चारों तरफ हम भागे, क्योंकि उसके अंदर जो शख्स थे वो सीरियस थे, और हम फिर भी उनको रास्ता नहीं दे सके और उनकी डेथ हो गई। और बहुत सी ऐसी चीजें जो डोगरा समाज हमारा जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जब वो कहीं जरूरी काम के लिए कोई शख्स बाहर निकलते हैं तो वो रैली में फंस जाते हैं, हमें वहां से बददुआएं ही मिलती हैं, दुआ नहीं मिलती। जब कोई आर्मी की गाड़ी बड़ी जरूरी कहीं जा रहे होते हैं, बीच में फंस जाती है, इतनी बड़ी रैली होती है कि वो निकल नहीं सकते। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक मेले का आयोजन किया है कि अभी हम हर साल मेला किया करेंगे, रैली के बजाय मेला करना ही हमें अच्छा लगा और हर साल से वही किया करेंगे। अब के आगे एक ठट्ठर जगह पड़ती है, वहां पे बाबा कैलाशनाथ जी का एक मंदिर है, बहुत बड़े ग्राउंड है वहां पे, इसलिए हमने उस जगह को चुना है और वहां पे हम मेला लगाने जा रहे हैं। बनतालाब से 1 किलोमीटर आगे ठट्ठर। पूरे डोगरा समाज से और हर संगठन से जितने भी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और हर जाति वाति को पीछे छोड़ के एक मंच पर हम लाना चाहते हैं, ला भी रहे हैं। जैसे करनी सेना में भाईचारा कमेटी है हमारी, पहले हमारा जो संगठन था श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना एक हिंदुस्तान का राजपूतों का संगठन था, लेकिन हमने धीरे धीरे इसके ऊपर हमने आपस में चर्चा की, आपस में हमने मीटिंग की और भाईचारा समाज को भी हमने साथ लिया। अभी हर जाति हमारे साथ है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के साथ। और मैं सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ, कल 23 सितंबर को 10 बजे वहां पे बाबा कैलाशनाथ पे सभी डोगरा समाज पहुंचे, सभी संगठन वाले वहां पे आए और हमें खुशी होगी और हम उनका वेलकम करेंगे वहां महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। और मेरा यही संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पर लोग पहुंचे। डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर ने ऑटो एक्स 2023 को हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर से रवाना किया। देखिए, जैसा आपने अभी देखा है जेके ऑटो एक्स जो यहाँ पे अभी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, आप लोगों के माध्यम से मैं बहुत खबरें मिलती रहती है कि बहुत सारे जो यूथ है वो जनरली बाइक रेसिंग हो या मोटर रेसिंग हो उसमें लगते हैं, और जो रेसिंग अच्छी बात है, करनी चाहिए, पॉजिटिवली इसको आगे ले जाना चाहिए। बहुत लोगों ने मोटर रेसिंग में भी नाम कमाया है और देश का नाम ऊंचा किया है। सो एक ये पहल है जेके मोटर फेडरेशन की तरफ से इस इवेंट के ऑर्गेनाइज करके कि जो यूथ की जो एनर्जी है जो हम कहते रहते हैं वो सही जगह पे सही तरीके से चैनलाइज की जाए, तो वो विन विन सिचुएशन होती है यूथ के लिए भी और देश के लिए भी। पहले क्या होता है, चिकन एग की स्थिति होती है, क्योंकि कोई सामने नहीं आ रहा है तो कोई कर नहीं रहा है, कोई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कोई सामने नहीं आ रहा है। तो जैसे हमने कहा कि एक पहल है, इसके बाद धीरे धीरे इसको और राइट अप्रोप्रिएट फॉरम्स पे और कोई भी इससे अच्छा ट्रैक जो है जब हमें जगह मिलेगी तो उस पर भी इनको हम मदद करेंगे जिससे हम चैनलाइज कर सकें। आज की रेस जो है ये हमने FMSCI जो कि मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया है, उनकी एक फेडरेशन है जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, उनके जो है नेतृत्व में यहाँ पे आज ये रेस हुई। कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑटो एक्स रेस हुई है। इसमें 3 दिन का इवेंट रहेगा और इसमें मोर देन 50 पार्टिसिपेंट्स अभी जो ऐसे हैं जो कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशंस आ रही है हमारे पास, और भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। देन देयर आर री रन्स ऑल्सो, कि अगर कोई पार्टिसिपेंट चाहता है कि वो दोबारा से रन करे तो वो दोबारा से भी कर सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज वी हैव लॉट ऑफ गर्ल्स कमिंग ओवर हियर। बहुत सारी फीमेल ड्राइवर्स है जो कि इसमें बहुत ही एंथुसियाज्म से पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत अच्छा फील हुआ, अभी मैंने एक रन भी लिया, बहुत अच्छा एड्रेनलिन रश आया, तो इट फील्स वेरी गुड कि कश्मीर में पहली बार ये हो रहा है, तो इट्स नाइस एक्सपीरियंस। तो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहिए, या जो नहीं कर रहे हैं उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो यही है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत मिस की है। यू शुड हैव ट्राइड इट, इट्स वेरी नाइस एंड फन।
तो अपने स्किल्स भी आप टेस्ट कर सकते हो ट्रैक पे। बीइंग ए फीमेल ड्राइवर कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इट्स वेरी सिक्योर, अंडर प्रॉपर सिक्योरिटी, सेफ्टी, सब कुछ है एंड इट फील्स वेरी गुड टू बी अ पार्ट ऑफ। एयरफोर्स ने जम्मू में पहली बार एयर शो का इनेकाद किया और मुख्तलिफ किस्म की शुरा को दी गई जानकारी। ऐसे ऑपरेशन में जो है जवान इसी तरह से जो है वो नीचे उतरते हैं, तो आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है कि देखिए हमारे कमांडो जो है वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं। ये हमारे वो कमांडो, देखिए कमांडो बिल्कुल इसी तरह से भागता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरह से कहा जाता है कि तुम्हें मोर्चा संभालना है। ये उस ऑपरेशन की तस्वीरें हैं कि जब आपने देखा था कि बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट स्ट्राइक भी कुछ इसी तरह से की गई थी। हमारे देश के जवानों को हेलीकॉप्टर के सहारे नीचे उतारा गया था। आप देखिए कि हेलीकॉप्टर के सहारे नीचे उतारा गया हमारे देश के जवानों को, और देखिए उस तरफ भी, बिल्कुल उस तरफ भी और उस तरफ भी इसी तरह से हेलीकॉप्टर हमारे जवानों को नीचे उतार चुके हैं। हमारे जवान अपना अपना मोर्चा संभाल चुके हैं। देखिए हमारे जवानों का जो फोकस है, जो गोल है, जवान वहां पर पहुंच रहे हैं और जवान पहुंचने के बाद में आपको ये भी बता दें कि जवान अपने अपने टारगेट की ओर जा रहे हैं। आप जवानों को गोलियां उठाए देख पा रहे होंगे, ये जवान वो है जो अपने टारगेट की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज बहुत खास है, बहुत अच्छा नज़ारा, अद्भुत नज़ारा, अतुलनीय है, जिसकी अगर मैं बात करूं प्रशंसा जो है वो शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। ये सब चीज़ें जो है आप जम्मू वालों के लिए, ताकि आप देखें कि हमारा जम्मू कितना आगे बढ़ चुका है। और ये अलग अलग तरह की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो हमारे देश के जवानों ने जो है बिल्कुल जिस तरह से बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी, उसी तरह से इसी तरह से हेलीकॉप्टर से जो है वो नीचे उतारा गया था। उसके बाद में आपको बता दें कि इन्होंने मोर्चा संभाला है, ये आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में अगला हेलीकॉप्टर जो है वो भी आपके सामने, इस तरह के 3 हेलीकॉप्टर थे जिनके सहारे जवानों को जो है वो नीचे उतारा गया, जिनके गोल सेट किए गए हैं। इसी के सहारे ही अब इन कमांडोज को जो है वो ऊपर की तरफ जाना है। तो ये कमांडो मरकज़ी जामिया मस्जिद मेहंडर के इमाम खतीब ने बाद नमाज जुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेहंडर में ईद मिलाद नबी के सिलसिले में होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से दी जानकारी। अल्हम्दुलिल्लाह सन हिजरी 1445 का ये माह रबीउल अव्वल शरीफ जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया, जिसकी 12 तारीख को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक का मुबारक साथ आती है। वो समा, वो साथ इतनी नूरानी है कि जिसके लिए हर ईमान वाला तड़पता है। अल्लाह के फजल व करम से ये माह मुबारक जहाँ रहमतें और बरकतें लाता है, वहाँ बहुत सारी परेशानियों और मुसीबतों का इज़ाला भी करता है। और हर ईमान वाला इस माह मुबारक में मिलादुन नबी का एहतमाम करके सरकार की विलादत पाक की खुशी मनाता है। कुरान पाक की तिलावतें करके सरकार के ख़त्म अंबिया शरीफ के हवाले से ख़त्मात का एहतमाम करके दुरूद शरीफ के औरात पर